कंसिस्टेंसी आज के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रह चुकी है। कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, कोई भी पूरा फुल फोकस से काम नहीं कर पा रहा है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। भाई मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन है। तुम बाहर जाके देख लो, चिप्स, चॉकलेट, जंक फूड भाई वगैरह वगैरह चीज़ें वो तुम खा रहे हो, तुम यहाँ पे मोबाइल देख रहे हो, मतलब डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। एंड तुम इन डिस्ट्रैक्शन से भाग नहीं सकते। लिटरली तुम्हें मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें दुकान से कुछ सामान खरीदने हैं। एंड उन सामान खरीदने के समय तुम्हें वो जंक फूड दिखेगा, वो चिप्स दिखेगा, वो चॉकलेट्स दिखेंगे, तुम्हें खाने का मन करेगा ही करेगा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, इन डिस्ट्रैक्शंस के कारण जो कंसिस्टेंसी है वो पूरी की पूरी ब्रेक हो जाती है। तुम्हें लगता है कि यार मैं ना थोड़ा सा आराम करता हूँ, बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा आराम करता हूँ, और आराम के चक्कर में तुम इस चीज़ से, अपने जो काम से ना, वो तुम भटक जाते हो। तो इससे इसको फिक्स कैसे करें? द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंसिस्टेंसी का मतलब समझो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आज मैंने पूरा इंटेंसिवली काम किया, मैंने आज 3-4 घंटे काम किए, फिर नेक्स्ट दिन 1-2 घंटे काम किया, फिर उसके नेक्स्ट दिन काम ही नहीं किया। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर रोज़ मैं 2-3 घंटे काम करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। 2-3 घंटे भी नहीं, मैं हर रोज़ आधा घंटा काम करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। तो अभी इसको कैसे मेंटेन रखें? सिर्फ एक ही चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ मेरे लिए जो काम की है वो है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग ओके, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग। और इस स्मॉलेस्ट थिंग का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चीज़ को करो। सपोज तुम्हें कोई एक किताब पढ़नी है। अब वो किताब बहुत बहुत बड़ी है भाई, लिटरली 300 पेजेस, 300 पेजेस का ये बुक है। एंड इस 300 पेजेस के बुक में हर एक पैराग्राफ जो है ना, वो सपोज 5 लाइन का है, 5 लाइन का पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ 5 लाइन का है, ठीक है, मान लेते हैं। और हर एक पेज में 2-3 पैराग्राफ्स है, या फिर मैं बोलूँ 5 पैराग्राफ्स है। ओके, 5 पैराग्राफ्स है, हर एक पेज में 5 पैराग्राफ्स है, और ये जो बुक है ये 300 पेजेस का है। अब ये एक पेज में अगर तुम्हें 5 पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, तो तुम्हें पूरा एक बुक कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तुम दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो, बट मैं बोलूँगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कितना ज़्यादा कम समय लगेगा अगर तुम इस टेक्निक को फॉलो करो। तो तुम्हें पहले क्या करना है, जो 5 पैराग्राफ्स हैं एक पेज में, उसमें से जो एक पैराग्राफ है उसका उसका कितने लाइन्स थे? हाँ, 5 लाइन्स था ना। 5 लाइन्स जो हैं हर एक पैराग्राफ में, उस 5 लाइन में से एक लाइन पढ़ो। एक लाइन, लिटरली एक लाइन पढ़ो। और अगर तुम उसमें से एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना, एक वर्ड पढ़ो, एंड बस खेल खत्म, खेल खत्म भाई। उस किताब को फिर रख दो। या फिर अगर तुम एक वर्ड भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना, उस किताब को बस खोलो, उस किताब को बस खोलो, एंड देन उसको साइड में रख दो। एंड अगर तुम उस किताब को खोल भी नहीं पा रहे हो, तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है कि भाई किताब नहीं खुली जा रही मुझसे, तुम उस किताब को बस देखो, उसको बस देखो, एंड नेक्स्ट दिन के लिए उसको रख दो। फिर नेक्स्ट दिन भी उसे देखो, एंड फिर नेक्स्ट दिन के लिए उसे रख दो, एंड नेक्स्ट दिन तुम उसको खोलो। खोलने के बाद फिर उसके नेक्स्ट दिन तुम उसके अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो पेज होता है, जिसमें कुछ लिखा नहीं होता है, सिर्फ ब्लैंक होता है, उसमें बस ऑथर का नाम लिखा होता है, उसको थोड़ा सा पलटो। फिर उसके बाद फिर से उसको रख दो। तो ऐसा करते करते तुम एक दिन उस पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ पे तुम एक वर्ड पढ़ पा रहे हो, जहाँ पे तुम एक लाइन पढ़ पा रहे हो, जहाँ पे तुम एक पूरा पैराग्राफ पढ़ पाओगे।
एंड धीरे धीरे करके तुम पूरा बुक कंप्लीट कर लोगे एंड तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रोसेस लग रहा है भाई, मतलब इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस कौन फॉलो करेगा। एंड ये सही भी है और ये इन द सेंस गलत भी है। सही इन द सेंस कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों गलत है, इसीलिए ये तुम्हें सही लग रहा है। एंड ये गलत इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और वो काम कैसे करता है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। लाइक कोई भी चीज़ अगर छोटी है वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई भी नहीं होती। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियल चीज़ है। तो वो मल्टीप्लाई नहीं होती, वो धीरे धीरे करके बढ़ती है और इतनी बढ़ जाती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे भी सिंपल रूल आएगा कि अगर तुम पढ़ पा रहे हो एक वर्ड, तुम नेक्स्ट दिन एक सेंटेंस पढ़ पाओगे, फिर नेक्स्ट दिन एक पूरा पैराग्राफ, एंड धीरे धीरे करके तुम इतनी जल्दी इसको कंप्लीट कर लोगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। एंड यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। गलत चीज़ जो है वो तुम्हें पेशेंस के कारण समझ में नहीं आ रही। तुम्हें लग रहा है कि ये सही है कि हाँ भाई मैं लाइक इसको कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ये जो चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये मैं सही बोल रहा हूँ, बट तुम एक्चुअली में इसको गलत बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कितना ज़्यादा इजीली मेरा ये कंप्लीट हो सकता है। लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे अगर तुम इसे फास्ट इंटेंसली कंप्लीट करने की कोशिश करो। तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुम अपने इस बुक को, इस 300 पेजेस वाले बुक को जो है इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एक इंटेंस काम करोगे। तुम एक दो दिन के लिए भाई लगातार पढ़ते रहोगे, हर दिन 4-5 पेजेस पढ़ते रहोगे एंड एक दिन तुम नहीं पढ़ोगे एंड उसके बाद तुम नहीं पढ़ोगे, रख दोगे भाई साइड में किताब को। और उसके बाद फिर से तुम बहुत महीनों बाद फिर देखोगे अरे यार ये तो किताब पढ़ी रही, एंड फिर तुम फिर से पढ़ना चालू करोगे, फिर वो इंटेंस पढ़ोगे। और कभी कभी लोग एडिक्ट हो जाते हैं किताबों से, लाइक वो पढ़ते ही जाते हैं, बट वो भी गलत है। सो वो गलत कैसे भाई, एडिक्शन है वो। तो जो भी है कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ फेंक रहा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण ही तुम इसको इजीली कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है वो तुम अगर फॉलो करोगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लाइक कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा स्लो है बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कि तुम लाइक बहुत ही ज़्यादा जल्दी कोई टास्क कंप्लीट कर सकते हो, इवन इफ तुम उसमें कम टाइम दो। एंड तुम्हारा ब्रेन जो है वो रिफ्रेश होता रहता है, वो लाइक सीखता रहता है। एंड ब्रेन को जो है ना थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको समझने में चीज़ों को, ह्यूमन ब्रेन को एटलीस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सब तो अलग चीज़ है, बट हाँ ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा सा टाइम चाहिए चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने में। इवन फास्ट इवन फास्ट लर्नर्स को भी टाइम चाहिए। तो अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो तुम कुछ भी पा सकते हो। लाइक कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल तुम सीख सकते हो। बट मैंने जैसे कि बोला कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चीज़ करनी पड़ेगी। वो ईजीएस्ट चीज़ हर रोज़ तुम्हें करनी है एंड वो धीरे धीरे करके तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके उसको टफ बनाना है। एंड तुम उस चीज़ को कब कंप्लीट कर लोगे वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम क्या बोल रहा हूँ यार, तुम कब कंप्लीट कर लोगे। एंड लोगों को सालों साल लग जाएंगे उस चीज़ को कंप्लीट करने में, बट तुम उसे सिर्फ 1-2 साल में ही ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। एंड शायद तुम्हें 1-2 साल भी ना लगे, शायद तुम 10 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने या फिर 1 महीने में कंप्लीट कर लो। सो यही था मेरा एडवाइस। ये मेरे लिए बहुत काम किया इसने। एंड जैसा कि मैंने बोला डिस्ट्रैक्शंस, अभी डिस्ट्रैक्शन से कैसे फाइट करें। देखो डिस्ट्रैक्शन से फाइट करने के लिए
मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बताऊं कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन से ऐसे फाइट कर किया जा सकता है एंड पेशेंस को कैसे लाया जा सकता है। सो ये दोनों वीडियोस अगर तुम्हें देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ डिस्ट्रैक्शंस और पेशेंस के लिए। डिस्ट्रैक्शन को अगर तुम्हें हटाना है तो तुम्हें जितने भी जो भी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, उसको दूर मत हटाओ। लाइक उसको अपनी लाइफ से हटा मत दो, बिकॉज वो हमेशा तुम्हारी लाइफ में क्या, अरे भाई फिर से क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज वो हमेशा तुम्हारी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। तुम्हें बस सेल्फ कंट्रोल सीखना है एंड पेशेंस में भी तुम्हें सेल्फ कंट्रोल सीखना है। अभी सेल्फ कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मेडिटेशन है। सो सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, ये चीज़ मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो कंसिस्टेंसी के लिए तुम्हें ये जो मैंने स्टेप्स बताए ये तुम करो। मैंने जो एग्जांपल बताया ये भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो तुम ऐसे करके कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई भी लाइक टेक्निक है जिसमें तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो वो प्लीज़ मुझे बचा वो प्लीज़ मुझे बताना। मेरे इस टेक्निक या फिर मेथड के अलावा अगर कोई मेथड तुम्हें पता है तो वो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।